मामले में जारी है और जो बड़ी जानकारी मिल रही है, नैनी से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। एक महिला को दरअसल हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है शूटर से लगातार ये महिला संपर्क में थी। नैनी से इस महिला को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज के बेहद करीब है नैनी और वहां से महिला को हिरासत में लिया गया है। सृष्टि बिल्कुल, और इसी के साथ में लगातार रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम ग्राउंड पर भी मौजूद है। मोनिका हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं प्रयागराज से। मोनिका, जिस तरीके से लगातार इस पूरे केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक महिला का जिक्र हुआ जिसे गिरफ्तार किया गया, जो शूटर से लगातार संपर्क में थी। बिल्कुल सृष्टि, ये महिला इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है क्योंकि एक शूटर से संपर्क में थी और प्रयागराज के नैनी इलाके से इस महिला को हिरासत में लिया गया है। 2 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था और ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक की पूछताछ में इसने कई राज उगले हैं, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि ये जो महिला पुलिस हिरासत में है, ये उन शार्प शूटर्स में से किसी एक की प्रेमिका है। हालांकि ये महिला शादीशुदा है, लेकिन अपने ससुराल जनों से इसके जो संबंध हैं वो ठीक नहीं थे। यही एक बड़ी वजह थी कि उस शूटर से संपर्क में थी और लगातार उससे बातचीत करती थी। दिन में 1-2 बार नहीं, बल्कि दिन में कई बार इन दोनों के बीच में बात होती थी और कई घंटों की बातचीत होती थी। यानी कि हो सकता है कि इस महिला को इस शूटर के बारे में कई सारी जो बातें हैं, कई जो राज हैं, वो भी पता हो, जो इससे पूछताछ में निकल कर सामने आ सकते हैं। और ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि अभी तक की पूछताछ में इसने कई राज उगले भी हैं। वो अहम कड़ियां भी सामने आनी बाकी हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन करती हुई नजर आ रही है, वो हमारे सामने है कि किस तरीके से एक के बाद एक लोगों की या तो गिरफ्तारी। बिल्कुल मोनिका, जैसे आप लगातार कह रही हैं कि एक के बाद एक कड़ी इसमें खुलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, उमेश पाल हत्याकांड में सबसे मजबूत और अहम कड़ी अगर कोई है तो वो अतीक के बेगम शाइस्ता परवीन है, जो इस वक्त फरार हैं। आपको बताएं कि ये माना जा रहा है कि जानकारी शाइस्ता परवीन को पूरी है कि असद से लेकर शूटर्स आखिरकार कहां गए हैं, उनको भगाने में मदद शाइस्ता परवीन ने की है। इसीलिए अलग से शाइस्ता परवीन को एक टारगेट चुन लिया गया है यूपी पुलिस और एसटीएफ की ओर से, जो लगातार धरपकड़ में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट में। उमेश पाल हत्याकांड में 22 दिन के बाद अब पुलिस की तरफ से एक और नया सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि इस पूरी साजिश का सारा ताना बाना बेशक जेल में अतीक के इशारे पर रचा गया हो, लेकिन उसके जेल के बाहर अमली जामा पहनाने में उस लेडी डॉन की सबसे अहम भूमिका थी, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही। उमेश हत्याकांड में अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन मोस्ट वांटेड हैं। लेडी डॉन पर 25,000 का इनाम है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी जारी है। तलाश के लिए महिला पुलिस की 3 स्पेशल टीमें तैनात हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस शाइस्ता का सीडीआर खंगाल रही है। शाइस्ता से बात करने वालों से पूछताछ कर रही है। शाइस्ता से संपर्क में रही कुछ महिलाओं के भी सीडीआर निकाले गए हैं। कॉल डिटेल से शाइस्ता के लोकेशन की अहम जानकारी मिली है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस की स्पेशल टीम ने प्रयागराज के चकिया, कसारी मसारी, राजरूपपुर, मरियाडी, बमरौली, असरौली समेत कई गांवों में दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक शाइस्ता अगर जल्द गिरफ्तार नहीं की जाती है तो शाइस्ता पर इनाम की जो राशि है वो एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि शाइस्ता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, शाइस्ता वो सूत्रधार थी जिसने एक शूटर से बातचीत की। न सिर्फ बातचीत की, उन तक पैसे पहुंचाए, बल्कि उनको ये भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे उन्हें पुलिस से बचना है। और शाइस्ता ने ही अपने बेटे असद से कहकर 16 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड खरीदवाए।
शूटरों की तलाश में जुटी पुलिस के लिए शाइस्ता एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। बहरहाल पुलिस अपने प्लान में कितना कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।